Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Toppers Academy and Physics with Umar Farooq. एनिमडिकेट लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का और लेक्चर मुश्तमिल है 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, फिर 2 डायमेंशन मोशन के टाइप्स में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। पर प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप्स कितने हैं? वो है 3, हॉरिजॉन्टल, ओब्लिक एंड इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। इंतहाई ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लेक्चर है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पार्ट्स में डिवाइड करूँ कि आप लोग के लिए आसानी पैदा हो जाए। ठीक है, अब 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है? देखिए, 1 डायमेंशन मोशन का मतलब कि एक बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन पे मोशन कर रहा है। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग वाई एक्सिस या अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए, ये 1 डायमेंशन मोशन है कि एक बॉडी जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रही है, सपोज करें, ठीक है, या फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। दोनों केस में ये 1 डायमेंशन मोशन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बाल है, हम अपवर्ड थ्रो करते हैं, ये भी 1 डायमेंशन है, अलॉन्ग वाई एक्सिस ये मोशन कर रहा है। ठीक है, या हम एक बाल को ड्रॉप करें, यहाँ पर भी क्या है, ये 1 डायमेंशन मोशन शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, वी यूज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर 1 डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जांपल वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब ये कौन से केसेस में हम यूज़ करेंगे जब ये मोशन, ये 1 डायमेंशन मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। These 1 डायमेंशन मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो ये 3 इक्वेशन पॉसिबल है। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हो और यहाँ पे क्या मौजूद हो, सपोज करें यहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा हो, तो फिर ये क्या होगा, ये गलत होगा और यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, अब सर्कुलर मोशन पहले, जो 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन भी 2 किस्म के होते हैं, एक सर्कुलर मोशन होता है और एक क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन चैप्टर नंबर 5 में आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो क्या है, उसमें 2 किस्म के मोशन आप पढ़ेंगे। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देखो, इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? एक तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्लियर है ये बात? अगर ये यहाँ पे आ जाए तो फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिर भी ये टुवर्ड दी सेंटर पे होगा। क्लियर? लेकिन ये एक वर्टिकल मोशन है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, लेकिन दोनों में जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है ये वेलोसिटीज है। ये क्या है? वेलोसिटीज। तो वेलोसिटी यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिया है, तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होता है। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में, और ये 1 डायमेंशन मोशन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ आता हूँ। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है। प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ आता हूँ, जिसके टाइप्स कितने हैं? 3, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं, और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? देखिए, टाइप से पहले हम प्रोजेक्टाइल की डिफिनीशन करेंगे, आप लोगों को पता भी है।
ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन? जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को जानेंगे तब इसके टाइप्स की तरफ आएंगे। ठीक है, तो अपने साथ लिखो कि अ बॉडी विच इज इन फ्लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन विदाउट बीइंग propelled by any fuel is known as projectile motion। ठीक है, मतलब एक बॉडी वो 2 डायमेंशनल मोशन कवर करता है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उस बॉडी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल और इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्लियर है ये बात? अब जिस पाथ पे ये जाता है उस पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल को हम क्या कहते हैं? पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। सबको पता है, ठीक है, पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है या? ये पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, सो पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। अब यहाँ पे देखें, टाइप्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की तरफ आता हूँ, लेकिन इसमें एजम्पशन हम करते हैं। मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम आइडियल पढ़ते हैं, ठीक है। जब आइडियल पढ़ते हैं तो एजम्पशन यहाँ पे कौन कौन से होंगे? अपने साथ ये भी लिखे कि देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, एयर रेजिस्टेंस इसमें नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो इफेक्ट आता है कर्वेचर ऑफ अर्थ के वजह से, वो भी हम इग्नोर करते हैं यहाँ पे कि ये भी नहीं है। नंबर 3, जो इफेक्ट आता है रोटेशन ऑफ द अर्थ पे, वो भी हम नेग्लिजिबल लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं, इग्नोर करते हैं इसको। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशंस हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कांस्टेंट होगा थ्रू आउट दी मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ एग्जाम्पशन है, ये हम ज़रूर लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखते तो फिर जो इक्वेशन हम डिराइव करते हैं वो सही तरीके से डिराइव नहीं होते, ठीक है। कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन उसमें आते, तो उससे बचने के लिए हमने एग्जाम्पशंस ले ली, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की तरफ आता हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। कौन कौन से है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? सो नंबर 1, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, गौर से सुने, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली from a certain height, with a certain velocity, एक खास वेलोसिटी में। इस किस्म मोशन को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और ये इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। समझ आ रही बात की? और ओब्लीक क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल की समझ आनी होनी चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री, अब यहाँ पर क्या होगा? नेचर ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री, इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि सपोज करें ये एक हाइट है, ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड, और यहां से लेकर यहां तक ये एक हाइट है।
और इस हाइट से मैं एक बॉडी को थ्रो करता हूँ, ठीक है। तो इस बॉडी पे यहाँ पे सिर्फ वी एक्स कंपोनेंट होगा, लेकिन जो वी वाई है वो क्या होगा, 0 होगा, और ये इस डायरेक्शन में आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके जो वाई कंपोनेंट है इस पॉइंट पे वो इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रही बात की? इसके एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट होगा, यहाँ पर भी एक्स कंपोनेंट और सिमिलरली वाई कंपोनेंट, यहाँ पर भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आएगा। समझ आई बात की? अगर हम देखें कि इसका एक्स कंपोनेंट मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एलॉन्ग वाई एक्सिस। एलॉन्ग एक्स एक्सिस मतलब एलॉन्ग ग्राउंड, एलॉन्ग वाई एक्सिस मतलब ये जो है ये हम वाई को कंसिडर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर MCQ सॉल्व करेंगे हम इंशाल्लाह, पहले समझने की कोशिश करें। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जब हम यहाँ पे बात करते हैं किस चीज़ की, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। किस चीज़ की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। गौर से देखें, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू, जो आपने पढ़ा है s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। तो मैं लिखता हूँ VIX इंटू टी प्लस हाफ AX इंटू T²। इस केस में ये जो x कंपोनेंट है ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर Vx चेंज नहीं होता, Vx हमेशा के लिए क्या है, कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि Ax क्या हो गया, 0। जब Ax 0 हम लेते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाए तो x बराबर होगा किस चीज़ के, VIX इंटू टी, या हम इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू VI cos थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा अगर थीटा x और डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम हो, तो हम कहते हैं x डिवाइडेड बाई cos थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। इसके बाद जो t है ये क्या होगा, तो हम कहते हैं x डिवाइडेड बाई cos थीटा मल्टीप्लाई बाई VI। और जब हम एंगल की बात करें तो cos थीटा ये बराबर है x डिवाइडेड बाई VI इंटू टी। एक बात जहन में याद रखें, तवज्जो के साथ देखें, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑब्लिक के लिए भी यही सेम है। ऑब्लिक के लिए ये है और हॉरिजॉन्टल के लिए ये दोनों क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखें, इसके अलावा अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, किस चीज़ की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, तो गौर से सुने, मैं पेज जो है वो चेंज करता हूँ। यहाँ पे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है VY, ये तो नहीं है ना, ये क्या है, 0 है। VY कंपोनेंट क्या है, 0 है। और इसका जो एक्सेलरेशन है, जो ग्राउंड इस पर एक्सेलरेशन लगाते हैं डाउनवर्ड, वो 0 नहीं है, वो बराबर है इस दौरान क्या, G के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है, G के बराबर है। तो क्या होगा, यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे गौर से आप लोग देख लें। मैं ये डायग्राम दोबारा से यहाँ पे बनाता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। ये वर्टिकल हाइट है, ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ से यहाँ तक ये मास को मैं फेंकता हूँ, इस डायरेक्शन में ये आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका Vx कंपोनेंट तो है लेकिन Vy कंपोनेंट नहीं है, लेकिन Ay कंपोनेंट है। ये बराबर है किस चीज़ के, G के बराबर है। समझ आ रही बात की। इनिशियल वेलोसिटी की बात करो, इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूँ, ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल में फ़र्क है बेटा, ये अपने साथ याद रखें, ठीक है। ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल में फ़र्क है।
तो ए वाई बराबर है किस चीज़ के, जी के बराबर है। अब हम तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं, एलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने मालूम किया, और एलॉन्ग वाई कंपोनेंट ये क्या है, तो यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं। देखो वाई कंपोनेंट है तो हम लेंगे वाई, ये वाई बराबर है किस चीज़ के, वी आई वाई इंटू टी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है ये बात। चूंकि यहाँ पे y कंपोनेंट 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए वाई की जगह हम g पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर आ जाएगा। y इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। अगर ये y इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर को मैं हाइट को कंसिडर करूँ तो वहाँ पर मैं इक्वेशन निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि वो इक्वेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ये y मैं क्या ले लूँ, h ले लूँ, हाइट कंसिडर करूँ तो हाइट क्या है, 1/2 जी टी इंटू स्क्वायर। ये इसको हम लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g, या हम लिख सकते हैं कि t बराबर है किस चीज़ के, 2h/g के बराबर है, इनटू होल अंडर द रूट। क्लियर। अब ये आ गया टाइम। लेकिन अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें फर्स्ट इक्वेशन के साथ तो इसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा था कि x इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, और यहाँ पे जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, y इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। वो पैराबोला के इक्वेशन हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं लिखता क्योंकि ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ये सेम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि एक चीज़ जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में है वो ये है कि एक बॉडी को हम थ्रो करते हैं, ठीक है, एक हाइट से, तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का, वो होगा एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, वो 0 के बराबर है, ठीक है। और इसका जो ए वाई है वो बराबर होगा जी का, लेकिन ए एक्स यहाँ पे जो ए एक्स है वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। समझ आई बात की। तो ये थोड़ा सा कंक्लूजन हुआ किस चीज़ का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करें, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाल, ये बॉडी जब पहुँचता है तो कितना टाइम लेता है, वो टाइम सिर्फ मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने साथ याद रख के। टाइम ऑफ फ्लाइट डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये इंटर टेस्ट का क्लास है, ये एमडीकेट का क्लास है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस चीज़ के बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है 2h/g। यहाँ पर देखें इस इक्वेशन से हम निकालें तो मतलब ये हुआ कि टाइम डिपेंड करता है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। जितना हाइट ज़्यादा हो टाइम ज़्यादा लगेगा, हाइट कम हो टाइम कम लगेगा। या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू H1/H2 होल अंडर रूट। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि T1/T2 इज इक्वल टू H1/H2। देखो इस पे एमसीक्यूज कैसे आते हैं, ज़रा गौर से सुने। अगर हम हाइट ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को इंक्रीज करें कितना परसेंट, सपोज करें 300% इंक्रीज करें। मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को, गौर से सुने इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल की बात करो, ओब्लिक की बात नहीं करता। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का हाइट में क्या करो, इंक्रीज करो। कितना इंक्रीज करूँ, 300% इंक्रीज करूँ। कितना इंक्रीज करूँ, हाइट मैंने इंक्रीज कर लिया, 300% इंक्रीज किया। जब ये 300% मैंने इंक्रीज किया, अब टाइम ऑफ फ्लाइट में इंक्रीज कितना आएगा, ठीक है।
टाइम ऑफ फ्लाइट के इंक्रीज कितना % आएगा ये हम मालूम करेंगे। अगर आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे, देखे आप लोग वीडियोस में, मैंने परसेंटेज के बहुत सारे इक्वेशंस को, बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। वो ट्रिक मैं इस्तेमाल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज हुआ 100%। अगर हम हाइट इंक्रीज करें 300% तो टाइम इंक्रीज होगा 100%। जिसको समझ आ गया वो कमेंट में एक्सप्लेन करे कि किस तरह 100% आया, और जिसको समझ नहीं आया वो भी कमेंट में पूछेगी कि ये 100% किस तरह आया। तो अगले लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूँगा दोबारा से, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने मालूम किया किस चीज़ का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे के क्या है, डिफरेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप मालूम करें रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, कि रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होगा, तो इजीली आप लोग लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में। तो वो हम मालूम करते हैं कैसे, R इज़ इक्वल टू लिख के अपने साथ यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल V, और यहाँ पे आ जाएगा 2H डिवाइडेड बाय G। सो R इज़ इक्वल टू V इंटू अंडर रूट 2H डिवाइडेड बाय G। क्लियर है ये बात? तो ये आ गया रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट अ प्रोजेक्टाइल। कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन का? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। और इसके पहले, इससे पहले जो था वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पे एमसीक्यूज कैसे आते हैं, कैसे इंटर टेस्ट में एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है, पास्ट पेपर में भी डिस्कस करूंगा। जो आने वाले एमसीक्यूज आएंगे वो भी डिस्कस करूंगा, गेस बता दूंगा, ठीक है। और अपने साथ लिख के कि इससे आप लोगों के एमडीकेट 2022 में एक एमसीक्यूज आएगा। कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन से? एक आएगा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन से और एक आएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से। दोनों इजी है, ठीक है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।